जिले को पहली बार एलडब्ल्यूई योजना से नक्सल प्रभावित ग्रामों में मिली सड़कों की बड़ी स्वीकृति को लेकर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मच गई है। गत दिवस ही बिना सांसद के हवाला दिए पूर्व विधायक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने लांजी में प्रेस वार्ता आयोजित कर यह बताने का प्रयास किया कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में पहुंच मार्ग एवं पुल पुलियों के निर्माण किए जाने के लिए भारत सरकार से आई केंद्रीय सर्वे टीम को इन सभी स्वीकृत मार्गों की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया था, जिसके बाद इस पर स्वीकृति मिली है। तो वहीं 1 नवंबर को लांजी विधायक ने श्रेयबाजी पर हमला बोला है। लांजी विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हिना कांवरे ने एलडब्ल्यूई से मिली नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सड़कों को लेकर राजनीतिक श्रेयबाजी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जहां योजना के तहत सड़कों और पुलिया का निर्माण होना है, वहां की जनता अच्छे से जानती है कि इसके लिए प्रयास किसने किया है। लांजी में प्रचलित एक संक्षिप्त कहानी बताते हुए कहा कि शेर अपना शिकार करने के लिए खूब मेहनत करता है और वह पहले अपने शिकार को थकाता है, फिर शिकार करता है। शिकार को शेर जितना खा सकता है खाता है और उसे वैसे ही छोड़ देता है। शेर जब अपने शिकार को खाकर थक जाता है और छोड़ देता है तो उस शिकार को आकर खाने वाला सियार ऐसा खाता है जैसे उसने ही शिकार किया होगा। कुछ ऐसा ही इस योजना का श्रेय लेने को लेकर चल रहा है, लेकिन मैं शेरनी हूँ, शिकार कर छोड़ देती हूँ, फिर उसे सियार खाए या चील कौवे। बिना किसी का नाम लिए विधायक हिना कांवरे ने विपक्ष की इस योजना के तहत ले रहे श्रेय पर बड़ा हमला बोला है। जब शेर किसी चीज का शिकार करता है ना, तो वो पहले शेर बहुत मेहनत करता है, शिकार को थकाता है, फिर उसको मारता है और फिर उसके बाद उसको तबीयत से खाता है और खाने के बाद जितना खाता है पूरा तो खा नहीं पाता, फिर छोड़ देता है। लेकिन जब शियार आता है ना, वो उसको उतनी ही मजे से खाता है जैसे शिकार उसने किया होगा। बस ये वही किस्सा है और मुझे नहीं लगता इसको कुछ बताने की जरूरत है। लांजी क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से जानती है। वो जो शियार आता है वो ऐसे खाता है कि जैसे मारा भी मैंने, किया भी मैंने और सब कुछ मैंने, और मैं तो वही शेरनी हूँ तो शिकार करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद सब चीज कम्प्लीटली छोड़ देती हूँ। विधायक हिना कांवरे ने बताया कि लांजी विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ग्रामों में सड़क और पुलियों के कार्य लंबे समय से प्रस्तावित थे, जिसके लिए लंबे समय से वह प्रयासरत थीं, जिनकी आज स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़कों और पुलियों को लेकर वह केंद्र सरकार से पत्राचार कर रही हैं और जब प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही, उस दौरान इन कार्यों को प्रमुखता से राज्य शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भिजवाया था। यह भाजपा के मंत्री और नेता भी अच्छे से जानते हैं कि जो सदन में होता है उसके काम को प्राथमिकता दी जाती है और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में वह विधानसभा उपाध्यक्ष रही हैं, जिसके चलते उनके विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी और उसी का परिणाम है कि आज यह सड़कें और पुलिया स्वीकृत हुए हैं। इसको लेकर मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न भी किया गया था। श्रेय देना और लेना, मैं तो केवल काम करना जानती हूँ। 15 महीने का जो समय मिला प्रस्ताव बनाने से लेकर, देखो आप सिंपल सी भाषा में आपको मैं बता देती हूँ कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे ज़िले में मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं। आप पूरा जो एलडब्ल्यू से काम स्वीकृत हुआ है उसको आप पूरा उठाइए, पूरा उसको देखिए, उसके बाद आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम काम लांजी के मिलेंगे आपको। उसका कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति सरकार में होता है तो निश्चित उसकी प्रायोरिटी होती है कि कोई भी काम उसके क्षेत्र में आना चाहिए। जब आप काम की सूची पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम काम लांजी के मिलेंगे। चूँकि उस समय मैं मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है कि वो तो ज़्यादा प्रपोजल तो मेरी विधानसभा के जाएंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को श्रेय लेने की और देने की और बताने की कोई आवश्यकता पड़ी। वो तो आपका जो स्वीकृत काम है उसकी सूची ही बता देगी कि ये इसके लिए मेहनत किसने किया था। इवन यहाँ तक कि मुझे याद अच्छे से कि इसमें मैंने असेंबली क्वेश्चन भी किया हुआ है और उसका बाकायदा क्वेश्चन से लेकर हर समय इसके लिए लगे रही हूँ मैं, तब जाके ये हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि पूरा काम देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके लिए किसने मेहनत की है। यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी भी और काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि न केवल सड़कें और पुलिया बन जाने से आवागमन बेहतर होगा और क्षेत्र में प्रगति होगी, अपितु नक्सल गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृति के बाद सड़कों और पुलियों का काम जल्द हो और पूरी गुणवत्ता के साथ हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।
जिले सहित कोतवाली क्षेत्र में हाल ही के दिनों में चोरियों की घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है। खासकर वाहनों की लगातार चोरी से वाहन मालिकों में अपने वाहन की सुरक्षा को लेकर डर बैठ गया था। शहर में जगह जगह से हो रही चोरियों का पता कराने में जुटी कोतवाली पुलिस ने जब वारंटियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो स्थायी और गिरफ्तारी वारंट के तामिली में पकड़ाए गए युवकों ने बताया कि उन्होंने ही शहर में मोटरसाइकिल की चोरियों को अंजाम दिया है। वारंट की तामिली से पुलिस के हाथ मोटरसाइकिल चोर पकड़ा गए, जिनके पास से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। आदतन आरोपी वारासिवनी क्षेत्र के आमाटोला बिंजारी टोला निवासी लखपति फेंडर के खिलाफ स्थायी वारंट और गिरफ्तारी वारंटी बालाघाट नगरीय क्षेत्र के रजा निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद कलीम उर्फ सोनू को वारंट में गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि दोनों ने ही शहर से 4 वाहनों को चुराया है, जिसके बाद पुलिस ने थाने में दर्ज 4 चोरियों के अपराध में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किए गए 4 वाहन बरामद किए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में हो रही चोरियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस विवेचना कर रही थी। इस दौरान वारंटी लखपति फेंडर और कलीम उर्फ सोनू को वारंट में गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उन्होंने कोतवाली क्षेत्र में हुए 4 वाहनों की चोरी का अपराध कबूल लिया है, जिस पर उन्हें वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो दोनों ही आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों अपराध थानों में दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। विगत कई दिनों से हमारे क्षेत्र में जैसे चोरी की घटनाएं हो रही थी और लगातार हम लोग उसको पता करने का प्रयास कर रहे थे, तो इसमें हमें एक काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। कम से कम 4 आरोप हैं, 4 अपराध में हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमें कम से कम 2 लाख रुपए के कीमत के वाहन हमें बरामद हुए हैं, जिसमें 2 पल्सर है, एक स्कूटी और एक डिस्कवर बाइक है। और इसमें 2 आरोपी हमें मिले हैं जिन्होंने अपना बाइक चोरी करना बताया है। इनके नाम भी बता दूं। एक लखपति फेंडर है जो कि वारासिवनी का रहने वाला है और दूसरा है मोहम्मद कलीम जो कि यहीं रजा नगर का रहने वाला। दोनों ही आदतन आरोपी जैसे हैं। ये पहले भी चोरी के मामले में स्थायी वारंट इनके जारी हो चुके हैं और गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। वारंटी से वाहन चोरी के आरोपियों को पकड़ने में नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी के नेतृत्व में कोतवाली थाना प्रभारी KS गहलोत, ASI राजीव जाचक, भीमेश्वर पारधी, रमेश राउत, प्रधान आरक्षक दिनेश कुम्भरे, रमेश बिसेन, हेमंत पटले, शाहिद परवेज, आरक्षक गजेंद्र माटे, शैलेश गौतम, राम सिंह आहाके, विकास चौड़े, धनलाल लिल्हारे, थाना वारासिवनी आरक्षक आलोक बिसेन, वीरेंद्र रावतकर की भूमिका सराहनीय है।